अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जिस प्रोडक्ट का वो रिव्यू करवाने जा रहा हूँ वो है कमीशन मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट्स आते हैं जैसे काउंट्स, परचेज, सेल, कैश रिसीविंग, कैश पेमेंट, जेवी, स्टॉक, लेजर, सेटिंग और लॉग आउट है। उसके बाद नीचे हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कैश की डिटेल आ रही होती है जिसमें हमारे पास कैश इन हैंड जो हमारे पास कैश पड़ा होता है वो उसकी डिटेल आ रही होती है। नीचे हमारे पास बैंक्स में जितनी अमाउंट पड़ी है उसकी डिटेल आ रही होती है। टोटल रिसीवेबल्स में देखते हैं तो हमारे पास जितनी हमने पार्टियों से रिसीविंग करनी है और आज की डेट में जितनी रिसीविंग हो गई है कैश की वो आती है। टोटल पेबल्स में हमारे पास जितना हमने कैश पे करना है और नीचे हमने आज की डेट में जितना कैश पे किया है उसकी डिटेल आ जाती है। टोटल स्टॉक की वैल्यू आ जाती है जितना हमारे पास पड़ा हुआ है और नोटिफिकेशन हमारे पास ऑटो के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। उसके बाद ऊपर चलते हैं तो हमारे पास इसमें मॉड्यूल्स हैं जैसे कि मास्टर्स है। मास्टर्स में सबसे पहले हमारे पास अकाउंट फाइल है। ये अकाउंट फाइल का शॉर्टकट भी लगा हुआ है। अकाउंट फाइल में हम जब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है अकाउंट टाइप जिसमें हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट है, कैश, बैंक, एसेट, कैपिटल, ब्रोकर्स, पर्सनल लेजर, रिसीवेबल, पेएबल, एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस और अदर इनकम। तो किसी भी पार्टी का अपने अकाउंट ओपन करना है तो सबसे पहले अकाउंट फाइल में आके हम अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है परचेज में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वेयर हाउस। अगर आपके पास एक शॉप है या कोई आपके पास मिल है, इसके अलावा अगर आपका कोई वेयर हाउस है तो आप अपने वेयर हाउस क्रिएट करके स्टॉक अपना परचेज करके वेयर हाउस में भी रख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे एक सेलर आईडी में, यहाँ पर हम बताएंगे कि हमने पार्टी से कैश पे परचेज़ किया है या फिर क्रेडिट पे परचेज़ किया है। उसके बाद नीचे हम चलते हैं आइटम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो हमने आइटम्स क्रिएट किए होंगे वो शो हो जाएंगे जैसे कि वीट है, बाजरा है, चना है, जो भी आप कमीशन पे काम कर रहे हैं वो आइटम यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि वो हम जूट में ले रहे हैं या फिर हम पीपी बैग्स में ले रहे हैं। उसके बाद हम ग्रॉस वेट ऐड करेंगे, फिर हम रेट बताएंगे किस रेट पे हम परचेजिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप इस पर कोई कार्ड लगाना चाहते हैं आप इसमें फर्स्ट और सेकंड कार्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेट वेट आएगा उसके मुताबिक हमारी जो है वो ग्रॉस अमाउंट बन जाएगी। उसके बाद नीचे में चलते हैं तो हमारे पास आ जाती है ब्रोकरी जिसमें मिल साइड ब्रोकरी है, सेलर साइड ब्रोकरी है, दोनों ने देनी है। तो फिर यहाँ पे हम बता देंगे कि 100 kg पर क्या ब्रोकरी। इसी तरीके के किराए की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि सेलर साइड है, मिल साइड है या मिल की अपनी गाड़ी थी तो फ्रेट में हम किराए में हम अपना ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं तो हमारे पास टैक्स काउंट आ जाता है तो हम इस पर टैक्स है तो यहाँ पे हम टैक्स की अमाउंट भी ऐड कर देंगे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर। दूसरी तरफ चलते हैं तो हमारे पास आते हैं स्केल चार्जेस, लेबर चार्जेस, क्लर्क चार्जेस, बारदाना चार्जेस और अदर चार्जेस जो आप पार्टी के इनवाइस में से डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, इसको हम सेव भी कर सकते हैं और व्यू करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल पर। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सेलर आईडी में सेलेक्ट करेंगे हम कैश पर सेल कर रहे हैं या फिर क्रेडिट पे कर रहे हैं। उसके बाद नीचे हम सेलेक्ट करेंगे आइटम, जो आइटम हम सेल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास चना है, कैनोला है, सनफ्लावर, कोई भी आइटम जो आप सेल कर रहे हैं वो आप जूट में कर रहे हैं, पीपी में कर रहे हैं, कितना ग्रॉस वेट कर रहे हैं उसका आप सेल वो बताएंगे। उसके बाद आगे रेट लगाएंगे, जिस रेट पर आप सेल कर रहे हैं तो आगे इसकी अमाउंट बन जाएगी। अब इस पर भी आप सेल के टाइम डिडक्शन लगा सकते हैं, कार्ड लगा सकते हैं, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड। तो बाद नीचे हमारे पास आ जाता है टैक्स अकाउंट। अगर इस सेल पे कोई टैक्स है तो वो हम टैक्स ऐड करेंगे अकाउंट सेलेक्ट करके। उसके बाद स्केल के चार्जेस, लेबर चार्जेस, क्लर्क चार्जेस, बारदाना चार्जेस, अदर चार्जेस और फ्रेट किराया हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मास्टर्स में अकाउंट फाइल के बाद चलते हैं तो हमारे पास आया आइटम फाइल जहाँ पे हम अपने जितने भी आइटम्स हैं वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट आ जाती है। यूज़र मैनेजमेंट में हम जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर के राइट्स हैं वो आ जाते हैं। अगर हम कोई नया यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसको हम नए राइट्स दे सकते हैं कि इसने सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हाइड अकाउंट फॉर एम्प्लॉइज़। तो हाइड अकाउंट में हम अपने कुछ ऐसे लेजर्स जो किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दिखाने तो उनको हम हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ओपनिंग में हम जितनी भी पार्टीज हैं उनके अकाउंट क्रिएट करेंगे और उनके ओपनिंग बैलेंसेस ऐड करेंगे। उसके बाद जितना हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा वो हम ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। इस तरीके से परचेज का मॉड्यूल है जिसमें हमने देखा है परचेज इनवाइस कैसे बनाते हैं। हम इसमें परचेज ऑर्डर भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास सेल इनवाइस है। सेल इनवाइस के बाद हमारे पास आ जाती है वेयर हाउस मैनेजमेंट। वेयर हाउस में हम अपना स्टॉक मेल से वेयर हाउस से मेल में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रांजैक्शन में हमारे पास आ जाता है पेमेंट वाउचर, रिसीविंग वाउचर, जनरल वाउचर, बैंक पेमेंट वाउचर,
बैंक रिसीविंग वाउचर, चेकबुक ऐड करेंगे, पीडीसी में पोस्ट डेटेड चेक्स जो हम इशू करते हैं और इसकी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कंप्लीट रिपोर्ट्स आ जाती है पूरे सॉफ्टवेयर की, जिसमें डेली की रिपोर्ट्स, स्टॉक रिपोर्ट्स, परचेज की रिपोर्ट्स, फिनिश गुड्स जो हम सेल करें उसकी रिपोर्ट्स, इस तरह फाइनेंस की रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिसमें सिंगल अकाउंट लेजर देख सकते हैं, अकाउंट समरी, अकाउंट बैलेंसेस, क्रेडिट एजिंग रिपोर्ट, क्रेडिटर समरी, डेब्टर समरी, इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस की रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, रिकवरी रिपोर्ट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एडजस्टमेंट का मॉड्यूल आता है। एडजस्टमेंट के मॉड्यूल में हम अपने स्टॉक को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पेरोल आ जाता है, हम अपने स्टाफ की सैलरी बायोमेट्रिक भी लगा सकते हैं, मैनुअल भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप मंथली क्लोजिंग करना चाहते हैं तो मंथली क्लोजिंग भी इसमें हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग के बाद रिसाइकल बिन है जिसमें लीड एंट्रीज जितनी भी होती हैं सॉफ्टवेयर उनका रिकॉर्ड्स आता है।